Hello friends, this is NILANJAN BOSE from CIMAGE Group of Institutions. Once again आपके सामने और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं हाजिर। अक्सर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर हैव हैड, हैज हैड एंड हैड ये क्या यूसेज है इसका, जरा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट वी गेट कंफ्यूज्ड। अगर मुझे कोई सवाल करते हैं वो काम कर चुका है तो हम आसानी से बोल देते हैं ही हैज डन द वर्क। अगर ये बोलते हैं कि वे लोग काम कर चुके हैं, वी कैन इजीली से दैट दे हैव डन द वर्क। लेकिन हैव हैड का कोई यूसेज होता है क्या? हैज हैड कैसे यूज किया जाता है और हैड हैड होता कैसे है? So these are the questions which are revolving in your head and most of the times you are getting confused. आज का इस वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन अक्सर रहता है कि हैव हैड, हैज हैड और हैड हैड का उपयोग कैसे करें। अब ये कंफ्यूजन की घड़ी खत्म होने वाली है। आज के इस वीडियो में अंत तक आप देखने के बाद कभी भी आप भूलोगे नहीं और जान लोगे कि हैव हैड, हैज हैड एंड हैड हैड, हाउ टू यूज all these words. So without wasting time, let's get started today's session, and I hope that you will be getting a lot of benefit at the end of this particular session, and you will say that अब concept clear हो चुका है, अब कभी भी कोई गलती नहीं होगी और कोई confusion मेरे माइंड पे नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हैव हैड, हैज हैड और हैड हैड का एप्लीकेशन क्या है, कब कब हम लोग इसको यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। चलिए, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज हैव हैड का एप्लीकेशन कैसे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नो दैट व्हेन टू यूज, कब इसका उपयोग करें, कब ऐसा नौबत आए जब हम हैव हैड की एप्लीकेशन करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द टेंस, कौन टेंस है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड आइडेंटिफाई दैट व्हिच tense we should follow while we are going to use the application of have had, right? So if you get the first word, that is have, of course it gives some indication to your mind that yes, it is talking about the present perfect tense, right? So have जो verb होता है, आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। have जो verb होता है, इस verb का थर्ड फॉर्म क्या होता है? It's very easy, it had, it is had। have का थर्ड फॉर्म have, had, right? पास्ट टेंस had होता है और पास्ट पार्टिसिपल had होता है। अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पे होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ हैव। In case of first person, second person, singular number, plural number, and third person plural number, you will definitely use have. And after that, according to the rule, you are supposed to use the third form of the main verb, and that is eventually it is getting had, right? Why have I omitted the third person singular number? Because in case of third person singular number, आप have use नहीं करते हैं, आपको has का इस्तेमाल करना पड़ता है, right? So in that case, first of all, we are confirmed that yes, the tense is present perfect tense, right? तो ये कब यूज करते हैं, कौन ऐसा सिचुएशन है, चलिए ये भी हम लोग जान लेते हैं। This tense is used when we talk about the past and when that past has some connection to what is happening right now. आप अतीत में कोई घटना घटी, उस केस में आप कुछ बात बोले होंगे और उस बात का कनेक्शन सीधा अभी प्रेजेंट में जो भी घटना घट रही है उसके साथ उसका कनेक्शन है। इफ इट इज द केस, अगर ऐसा केस होता है, अतीत में बोला हुआ कोई बात के साथ वर्तमान में जो घटना हो रही है उसके साथ कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड अगर करना चाहते हैं, तो उस इन दैट पर्टिकुलर केस यू वर सपोज्ड टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ हैव हैड। Pretty clear, it's so simple, don't get confused। आप जब दूसरे को भी समझाओगे, if somebody is asking that what is the application of have had, आप एकदम dead sure हो जाओ कि this is the rule and this is the tense on the basis of which we are going to apply have had, right? So we are done with tense, what kind of tense it is going to be and what is the situation when we are supposed to use have had, right? लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट को जब तक हम लोग एग्जाम्पल के जरिए नहीं समझेंगे तब तक दिमाग में वो रहता नहीं है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। आई हैव हैड इनफ रेस्ट, लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ। आप बहुत देर तक या बहुत समय रेस्ट ले चुके हैं, राइट? अतीत में घटा हुआ कोई घटना के बारे में ही आप जरूर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसका वर्तमान में कनेक्शन है। आई हैव हैड इनफ रेस्ट एंड आफ्टर दैट द सेंटेंस इज लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ।
So first part of the sentence that is written as I have had enough rest. ये तो past में आप rest ले चुके हो, इसी घटना को indicate कर रहा है, isn't it? Right. Now let us move to the second part. Let's get back to work now. Now you have decided to get back to your work. Rest हो गया, अब मुझे काम में लग जाना है. So if these two incidents are taken separately, then of course we can easily say that these two incidents do have connection with each other. So in that case, we have applied the word concept that is I have had. Pretty clear, isn't it? तो अब हम ये तो निश्चित हो जाते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया कि हैव हैड का उपयोग कैसे करें. जो आज तक आपके लिए मिस्ट्री था, नाउ इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्लियर. नो कंफ्यूजन, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड. तो हैव हैड की एप्लीकेशन आज आप जान गए. टेंस क्या होता है और कहाँ इसका उपयोग करते हैं, एंड व्हाट इज द एग्जांपल, सो यू आर डेड श्योर अबाउट इट. नाउ लेट अस मूव to the next part, and that is has had का उपयोग कैसे करते हैं. अभी तो हम लोग have had के बारे में जाने ना, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं has had की उपयोग कैसे किया जाए, how to apply, what is the tense, what is the situation, and what kind of example, so that you can be absolutely sure about it. So let us move to the next segment. Now let me talk about has had. कब इसका, when to use. First of all, we will come to know that when to use. कब इसका उपयोग करें. If we talk about the tense once again, what kind of tense it should be? It's once again present perfect tense. क्यों? क्योंकि have जो main verb है, when you are using the third person singular number, that is he या she या कोई नाम या कोई it, है ना, ऐसा कोई अगर example रहे, तो of course it should be followed by has. Correct. Now, when you are going to use the word, when you go to use the word like has, after has, immediately you have to pick the third form of the verb. A third form of the verb मतलब main verb आपका क्या है? That is have. Have का third form क्या होता है? That is had. Very easy. So you have to pick has had. So he has had. After that, the action is to be mentioned. So if we talk about the tense, it is once again going to be present perfect tense. But yes, remember that it will be has will be followed by third person singular number. Third person singular number के साथ ही has होता है, plural number के साथ कभी नहीं होता है. I के साथ भी कभी आप has नहीं लगा सकते हो, we के साथ भी नहीं लगा सकते हो, you के साथ तो होता ही नहीं है. So only one option that available to you, and that is third person singular number. And after that, you were supposed to use has. And accordingly, the third form of the main verb, that is have, उसका third form had आपको use करना है. Now let us know what is the situation. This tense is used when we talk about the past, when the past has some connection to what is happening. Now, once again, the same thing, because it's only difference that third person singular number के केस में has का application होता है, बाकी had तो identical रहता है. So आप अतीत में घटी हुई कोई घटना के जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिसका connection अभी फिलहाल जो काम आप करने जा रहे हो उसके साथ है. In that case, if we are referring third person singular number, it's very easy to use has had, right? So let us know what is the example जिसके जरिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो. तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं. He has had 2 surgeries on his back. उनको अपना बैक साइड में, पीठ में 2 सर्जरी हो चुका है. तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग ऐसा बात करते हैं, सर्जरी होने के बाद भी तो उसका स्टेट ऑफ कंडीशन क्या है ये भी हम लोग बोल सकते हैं ना. तो यहाँ पे बेसिकली ये सर्जरी जो हुआ ये तो पास्ट में हुआ. अब आफ्टर द सर्जरी उनका कंडीशन क्या है वो तो आने वाला वक्त बता देंगे, राइट. सो ही, देखो आप यहाँ पे गौर कीजिए, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? दैट इज ही. Right after that, he, what you have used, that is has, of course, because he is the third person singular number. उसके साथ हम have तो apply नहीं कर सकते हैं. What you were supposed to do, you have to add has after he, and after has you have to pick the third form of the verb. That is main verb have है, तो उसका third form क्या होगा? Had, right. So in that way the sentence has been structured that he has had 2 surgeries on his back. है ना, इजी, बहुत इजी है. आज तक जो आप धुआं में आपका, आज तक जो आप मिस्ट्री से गुजर रहे थे, जो आपके लिए पजल हुआ करता था, जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते थे, अभी इस वीडियो के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एक्चुअली इट वाज ए इल्यूजन. ऐसा कुछ नहीं था, कोई मिस्ट्री नहीं था, कोई ऐसा पजल एलिमेंट नहीं था. यू कैन बी डेड श्योर दैट दिस इज द प्रीटी सिंपल रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो आप आसानी से समझ जा रहे हो. और आज का वीडियो के अंत में ऑफ कोर्स यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Even you being a student, you can also teach other student that when to apply, how to apply, and what is the application of has had या have had, right. चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट जो लास्ट इसका और एक कॉम्बिनेशन होता है, that is what about
हैड ये कब होता है, ये भी आपको बहुत तकलीफ दिया होगा, लेकिन अब इसको तकलीफ ना समझे और आसानी से उसको समझ जाए इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए, ताकि आने वाले कल में यू विल बी डेड श्योर कि कैसे इसका यूज किया जाए, राइट। सो लेट अस मूव टू द थर्ड सेगमेंट एंड दैट इज नोन एज हैड। So let me talk about the next application and that is had. आप तो समझ गए होंगे कि first word had है तो of course ये past tense की बात कर रहे हैं. So if we talk about the tense, once again it is past perfect tense of have, क्योंकि have का third form had होता है, right? In case of first person, second person and third person singular and plural number we use it. कोई भी person irrespective of any person या any number हम लोग had का उपयोग कर सकते हैं, because had से पहले आप first person I singular number and plural number we and second person singular number you and plural number you and third person singular number he या she या it या any singular name and the plural number that is they, कुछ भी आप यूज करो उसके साथ आप had यूज कर सकते हो. इट्स द इजीएस्ट वन, राइट. सो टेंस की बात अगर हम लोग करते हैं तो इट शुड बी past perfect tense. Now, when to use? This tense is used when we talk about the past, when the past has some connection to what is happening now. The same rule is getting repeated number of times. क्योंकि अतीत में घटना हुआ, घटी हुई कोई घटना के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं और अभी जो हो रहा है उसके साथ उसका कनेक्शन है. इस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करने के लिए हैड का उपयोग करते हैं. नाउ हैड के बाद ऑब्वियसली आपका थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड दैट इज हैव. हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है. तो हैड इस तरह से आता है. जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था इतना दिन से कि दो दो बार हैड का उपयोग कैसे करें, यस दिस इज द रीजन. नाउ यू विल बी प्रीटी श्योर कि क्यों हम हैड का उपयोग करते हैं. चलिए एग्जाम्पल के जरिए और बेहतर तरीके से समझते हैं हम लोग. लास्ट वीकेंड आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स बिकॉज आई हैड अ बिजी वीक. लास्ट वीकेंड में हम बहुत रिलैक्स करना चाह रहे थे. क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत बिजी वीक था, वो बहुत काम था, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट था मेरे लिए. तो आई हैड मतलब यू आर ट्राइंग टू इंडिकेट द पास्ट इंसिडेंट्स, और उस केस में हम लोग हैव तो यूज करते नहीं है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है नहीं जिसके लिए हैज यूज करेंगे. तो ऑफ कोर्स यू शुड मेंशन had, and eventually after had you will find that the third form of the main verb that is have once again gets back. तो यहाँ पे had इस तरह से आता है. लास्ट वीकेंड आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स बिकॉज आई हैड अ बिजी वीक. फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी श्योर दैट आज का इस वीडियो के जरिए आपको बहुत बेहतर तरीके से एक आइडिया का आइडिया शेयर कर पाए कि हैव हैड, has had and had कैसे, what are the differences between all these words, what is the basic difference है ना. have had कब होगा, has had कब होगा, had कब होगा, ये बार बार जो आपको सताया जा रहा था आखिर ये है क्या चक्कर. तो आज के इस वीडियो में ये चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो गया एंड यू विल बी एब्सोल्युटली कंफर्म कि कभी भी आपको कोई अगर सवाल करे कि have had, has had और had में क्या डिफरेंसेस है तो आप आसानी से बता सकते हो. आज का इस वीडियो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही गया होगा. तो ये लेकिन कोई भी चीज बिना टेस्टिंग का कैसे हम श्योर हो जाए कि आपको समझ में आया. तो चलिए आपके लिए एक एक्सरसाइज भी हम रखे हैं. इस एक्सरसाइज को जरूर आप बनाइएगा और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज एक्सप्रेशंस इस एक्सरसाइज को बनाया गया है और आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करोगे, आपको पसंद आया लाइक भी करोगे और इसको सॉल्व करोगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. माई ईच एंड एवरी वीडियो, माई पर्पस इज ओनली वन and that is that you just understand it and you react accordingly. तो इस एक्सरसाइज अभी आपको हम शेयर करने जा रहे हैं. इस एक्सरसाइज को आप जरूर पढ़िएगा, इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, राइट. So this is the time for Twitch session. अब I have given you 5 questions. आप आराम से इस वीडियो को बार बार देखिएगा. देखने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि एप्लीकेशन कैसे किया जाए. उसके बाद इस स्विच को टच कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, राइट. So 1 2 3 4 5 different kind of questions have been given to you, provided to you, and I expect the answers as early as possible. दोस्तों, जब तक कोई काम को सही ढंग से हम नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है. The same thing is applicable in my video for what I am trying to give to you. That is, at the end of the video, I am just presenting a few questions to you so that you can easily understand and you can clear your concept as well.
सो आज का इस वीडियो अगर आपको पसंद आया, आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आने वाला कल में आई विल कम अप विद येट डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस व्हिच आर गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल for you. I'm quite sure that all of you must have understood, and that's all from my side. Today I have tried my level best clear the concept of you regarding have had, has had and had. आज के बाद कोई समस्या, कोई डिफिकल्टी, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं होने वाला है. You are quite confident to deal with this kind of question. That's all from my side today. Thank you. Have a great time. And one thing you should remember, that you will definitely solve the exercise that has been given at the end of the session. Right? Take care. Bye-bye.